नमस्कार, मेरा नाम है रविकांत और आज हम लोग आए थे झांसी के राइस सेंटर में। यहाँ पे स्टार्टअप से रिलेटेड एक मीट एंड ग्रीट इवेंट रखा गया था, जिसमें बहुत से लोग आए थे। तो आज जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं चित्रांश द्विवेदी जी और इनका स्टार्टअप है। तो ये आपको अपनी जर्नी और आप अपने स्टार्टअप के बारे में बताएँगे और जानते हैं सर से। नमस्कार। हुँ। देखिए, मुझे करीब 20 साल हो गए हैं। स्टार्टअप तो अभी मैंने 2 साल से स्टार्ट किया है। ये 20 साल मुझे इंस्टीट्यूशन एरिया में हो गए हैं। इंस्टीट्यूशन एरिया जो मेरा है, वो बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड है और साथ में आज का जो नया लेटेस्ट फैशन में जो चल रहा है, उससे भी रिलेटेड है। जैसे मेरे इंस्टीट्यूशन में डांस क्लासेस है, आपके गिटार क्लासेस है। उसके अलावा भी ड्रम ये सारी इंस्ट्रूमेंट वाले जितने भी काम होते हैं वो सारी क्लासेस हैं और साथ में पढ़ाई का भी सेक्शन है, वो अलग सेक्शन है। उसमें स्पोकन इंग्लिश आ जाता है, 9th 10th 11th 12th आ जाता है। काफ़ी अच्छी गैदरिंग रहती है और बच्चों के जीवन के लिए हम लोग पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी चलाते हैं कि आप अपना किस तरीके से बच्चे को एक अच्छा पर्सनैलिटी वाला बना सकते हैं, तो वो भी चलता है। जो अब हमने राइज़ में चालू किया है, राइज़ में हमने इवेंट का काम चालू किया है। इवेंट और उसमें एक हमने प्लस किया है इंस्टीट्यूट। क्योंकि आज की डेट में ज़्यादातर कोशिश ये हो रही है कि जैसे अब आपने सुना होगा कि जापान में या अमेरिका में छोटे देश बड़े-बड़े देशों में क्या होता है कि उनका जो 8th क्लास में बच्चा होता है, उसको वो व्यावहारिक ज्ञान देते हैं। तो प्रैक्टिकल नॉलेज हमारा नहीं थी, ठीक है? तो मैंने जो इंस्टीट्यूशन के साथ में ये स्टार्टअप के साथ में इवेंट का काम चालू किया है, उसमें भी यही कॉज़ है कि मुझे देख के मेरे स्टूडेंट भी चाहें तो वो उस तरह का स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं और स्टार्टअप की कोई उम्र नहीं होती है। यदि आप ये बोलते हैं कि स्टार्टअप की कोई उम्र होती है तो वो गलत है। एक 13 साल का, 12 साल का, 8 साल का बच्चा भी स्टार्टअप चला सकता है। तो हमेशा हमें इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए। मैंने भी अपने इवेंट के लिए और काफ़ी अच्छा सक्सेसफुल रह रहा है। हम लोग 2 साल से 2.5 साल से इसमें काम कर रहे हैं और काफ़ी सारे प्रोग्राम किए हैं, जिसमें एक बच्चों से रिलेटेड भी अभी रिसेंटली में प्रोग्राम किया था जिसका नाम था एजुकेशन फेयर, ठीक है? उस एजुकेशन फेयर में हमने बच्चों को ये बताया कि भई आप पढ़ने तो जाना चाहते हो, ठीक है? मगर आप दिल्ली जाना चाहते हो, तो दिल्ली की यूनिवर्सिटी भी वहाँ पे थी। आप पुणे जाना चाहते हो, पुणे की यूनिवर्सिटी भी वहाँ पे थी। तो इस तरीके एजुकेशन फेयर का मेन उद्देश्य था कि एक जगह बैठ के आपको सारी नॉलेज मिल जाए और वो मैंने लगता है मुझे कि मैंने बेहतरीन ढंग से उसको देने का काम किया। उसके अलावा भी शिक्षक सम्मान कराया और बहुत सारी चीज़ें की हैं और बाकी तो सब चीज़ें होती रहती हैं, डांडिया प्रोग्राम, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको टाइम्स इवेंट कंपनी आपको देती रहती है और आप लोग भी इसका एन्जॉय करते रहिए। थैंक यू वेरी और सर जो आज के बच्चे हैं वो मेहनत से डरते हैं। वो जैसे आपने इतनी मेहनत की है, आपने इतनी स्ट्रगल करके आप यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन जो आज के बच्चे हैं नए समय के वो एक साथ इतनी चीज़ें मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? कि देखिए आपने ऐसा एक साथ कैसे मैनेज किया ये सब? देखिए मेरा एक सिद्धांत है, एक मेरे मिलने वाले हैं उन्होंने मुझे बहुत अच्छा ज्ञान दिया और वो मैं आपसे भी शेयर करना चाहता हूँ कि हमेशा आप कुछ ना कुछ पाने के लिए आपको पूरा निछावर भी करना पड़ेगा। यदि आपके पास एक बकेट में पानी है, तो आपके सामने कोई दूध लेके आता है, उस बकेट को आपको खाली करना पड़ेगा ना, फिर आप उसमें दूध डालोगे। यदि खीर लेके आता है, तो आप उस समय खीर डालोगे, दूध फेंक दोगे। तो ऐसे ही जीवन है। जीवन में ये है कि आपको निरंतर काम करते रहना है, आपको हार नहीं माननी है। यदि आपका स्टार्टअप या कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं, सपोज़ करिए मैंने जनरली लोग क्या करते हैं कि यदि उनकी एजुकेशन में कोई दिक्कत हुई, वो डिप्रेशन के शिकार हो गए, क्योंकि आजकल मुझे मालूम है साइकोलॉजी डॉक्टर बहुत ज़्यादा होने लगे। क्योंकि हाँ, एक चीज़ और है, मैं जो बताना चाहूँगा आप डिस्कशन ज़रूर करिए। हाँ। अपने घर पे डिस्कशन ज़रूर करिए। हम लोग क्या होते हैं अपने आप से अपने पेरेंट्स से छुपते हैं, वो नहीं छुपना चाहिए। हमें पेरेंट्स को सारी बातें बतानी चाहिए और उनसे जितना हो सके ज्ञान लेना चाहिए। पेरेंट्स से ज्ञान लीजिए, दोस्तों से ज्ञान लीजिए, गुरुओं से ज्ञान लीजिए।
हम लोग की बात करने की आदत खत्म हो रही है। तो बात करने की आदत को जितना हम बढ़ाएँगे उतना ही ये ज़्यादा आगे निकल जाएँगे। तो हमेशा ये याद रखिए बात ज़रूर करिए। किसी भी सब्जेक्ट पे आपको बात करनी चाहिए और उस पे डिस्कशन करना चाहिए। जब डिस्कशन करेंगे तो निश्चित बात है आप हर चीज़ का सॉल्यूशन मिल जाएगा और कभी भी कोई चीज़ हमें नहीं लगता है जैसे अब एक छोटी-सी चीज़ है, पहले हम लोग कहते थे कि वो मिसाइल फेंक देगा पाकिस्तान और ये हो जाएगा, डरते थे और ये करते थे। आज हम लोग बड़े उत्साहित हैं कि हम लोग का तो इंडिया जीत गया, ऐसा कुछ हमने प्रिपरेशन की ना, हाँ, हम प्रिपेयर्ड रहे ना, एक दिन की तैयारी नहीं थी वो। इसी तरीके से जब करियर भी होता है, अप डाउन्स होते हैं, अप डाउन्स होंगे, सारी चीज़ें होंगी मगर आपको हारना नहीं है, आपको जीतने के लिए काम करना है। वही कि जैसा आपने कहा कि घर पे बातचीत करनी चाहिए, बड़ों से बातचीत करनी चाहिए, तो लोग पहले तो करते थे। लेकिन आज के समय में मुझे लगता है कि जो मोबाइल और ये टेक्नोलॉजी आ गई है, उस वजह से लोगों ने बात करना बंद कर दिया है। आपके इस पर क्या विचार? देखिए टेक्नोलॉजी पे हम बुराई निकाल के अपने आप को सही सिद्ध नहीं कर सकते। नहीं, लेकिन आप ठीक है कि टेक्नोलॉजी हम मानते हैं कि मोबाइल्स को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। हाँ, आप उसका मिसयूज़ कर रहे हो, यूज़ नहीं कर रहे हो। अभी जैसे अभी रिसेंटली जो अभी अब हम लोग काम कर रहे हैं, वो भी एक टेक्नोलॉजी के लिए तो कर रहे हैं। हाँ, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रील्स में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हम फिर आपसे बोल रहे हैं कि टेक्नोलॉजी कभी खराब नहीं होती, मगर आप उसका यूज़ करिए, यूज़ ठीक है? आपने देखा होगा कई लोग सीढ़ियाँ होती हैं एक्सेलेरेटर होता है तब भी वहाँ सीढ़ियों से चलते हैं, ठीक है? सही। क्यों चलते हैं? दिल्ली में मैंने बहुत देखा है कि सुबह के टाइम पे लोग सीढ़ी ही चलते हैं। हुँ, क्यों चलते हैं? क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि कम से कम इससे मेरी एक्सरसाइज़ हो जा रही है। ठीक है? तो टेक्नोलॉज़ी कोई खराब चीज़ नहीं है। बच्चों को ये समझना चाहिए कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है अपने पेरेंट्स से और सिस्टम को समझने की। जी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप हमारे दर्शकों से कुछ 2 लाइन कहना चाहें लास्ट में तो? नहीं 2 लाइन क्या हम आपसे ये कहना चाहेंगे, आप इसी तरह के जितना जो आप अच्छा काम कर रहे हैं, जैसा आप काम करते रहिए। दर्शक भी ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल पे जुड़े, मैं यही चाहता हूँ और इनका ज़्यादा से ज़्यादा उत्साहवर्धन कर सकें। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद।